तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब कर्नाटक में सरकार का सेहरा किसी के माथे हो, लेकिन यह साफ हो गया है कि कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में बीजेपी सभी दलों पर बीस पड़ी है। लेकिन जीत का रंग क्षेत्रीय दल जेडीएस ने फीका कर दिया है। जेडीएस के प्रदर्शन ने बहुमत को पेंच में फंसा दिया है। जाहिर तौर पर इसके बाद 21 राज्यों में परचम लहराने वाली बीजेपी के सामने अब साथियों को और शिद्दत से साथ लेकर चलने की चुनौती होगी, क्योंकि 2019 का दंगल दूर नहीं है। मुमकिन है कि कर्नाटक में सियासी नाटक के बाद बिहार में दबाव का खेल जरूर होगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव ही बिहार में 2019 के चुनाव का बड़ा हथियार होगा। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फिलहाल इस वक्त कौकब कादरी जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में। आरजेडी विधायक अजय यादव भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही विवेक ठाकुर जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी नेता हैं। आप सभी का स्वागत है। कौकब कादरी जी, ऐसे वक्त में जब देश में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने की बात चल रही हो, उस वक्त कर्नाटक के इस हार के बाद आप क्या कहेंगे? नहीं, कर्नाटक के सिर्फ हमारी हार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की भी हार है। और देखिए कि आज दोपहर तक जिस तरह से उत्साह में थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जिस तरह से उत्साह और उमंग, वो कहीं ना कहीं लगता था कि वो एक्सपीरियंस की कमी है, एक अनुभव की कमी है। हमारा लंबा चुनाव लड़ने का इतिहास रहा है। हमने 67 भी देखा है, 77 भी देखा है और 80 भी देखा है। लेकिन जिस तरह से ये टीका टिप्पणी कर रहे थे, राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है और आपने देखा कि परिस्थिति बदली। हम शुरू से इस बात के हिमायती हैं, जो लाइकली माइंडेड लोग हैं उनके साथ सामंजस्य बना करके चुनाव लड़े। इसकी पहल हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जब थी तब से पहल शुरू हुई, और आदरणीय राहुल गांधी जी भी ने इसकी पहल की। चुनाव ठीक है, हमारे परिणाम जो है हमारे अनुकूल नहीं आया। जो जनादेश है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति बनाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो उनके लिए भी चिंता का विषय है। चलिए, और हम इस बात को मानते हैं कि जेडीएस को हमने समर्थन देने का मन बनाया है। राज्यपाल महोदय को अविलंब कांग्रेस और जेडीएस को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देना चाहिए, इसके पहले कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो। चलिए, विवेक ठाकुर जी, बीजेपी गदगद है इस जीत से, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपके लिए चिंता का विषय है। क्या वाकई? नहीं, बहुत कादरी साहब जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके वक्तव्य को सुन के मुझे बड़ा हंसी आया कि अभी भी उनको ये एहसास नहीं हो रहा है कि इतिहास पे ही चल रहे हैं। जिस तरह से हम लोग भी अपने संबोधन में पब्लिक में जाते हैं तो बिहार का इतिहास बोलते हैं, वर्तमान जो जिस भी दौर से हम लोग गुजरे रहे हों। आज भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं, नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मात्र 2.5% आबादी पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन जनता का इनको मिला हुआ है। ऑक्सीजन भारत की जनता ने इनसे खींच लिया है। कोई नैतिक आधार नहीं बचा अब इस देश में राजनीति करने का इनके पास। जिस चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देवगौड़ा जी को करप्शन आधारित बात पे इतना प्रवचन दे दिए, भाषण में संबोधन दिए कि बेचारे बुजुर्ग आदमी ये तक बोल गए कि इनको अभी बहुत आगे जाना है, कम उम्र हैं, और अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो वही साबुन भेज दे जिससे मैं नहा के अपनी सफाई कर लूं। और आज वो समर्थन दे रहे हैं और उस पर कह रहे हैं अरे जनादेश तो स्पष्ट है। जनादेश तो भाजपा के पक्ष में स्पष्ट है ना। 4 सीट या 5 सीट कम हम है पूर्ण बहुमत से, हम 40 सीट नहीं है ना, हमारी सरकार गई है वहां, और दूसरे वाले जो हैं वो तो मतलब 70, 80, 90 सीट पीछे हैं। तो किस आधार पे ये बात कर रहे हैं? इनको नाम बदलना चाहिए अपनी पार्टी का। पुडुचेरी और पंजाब तक सीमित रह गए हैं, इसलिए अब नहीं, लेकिन विवेक जी, जो फॉर्मूला मणिपुर में, जो फॉर्मूला आप गोवा में अपना सकते हैं, अगर बीजेपी, अगर कांग्रेस यहां पर अपना रही है तो क्या गलत है? नहीं, देखिए आलिम साहब, सबसे पहली बात क्या है कि जनादेश की बात करिए। जनादेश भाजपा के पक्ष में कर्नाटक की जनता ने दिया और कांग्रेस के खिलाफ में दिया। जेडीएस का तो कहीं दूर दूर तक मतलब आप मेजॉरिटी आधारित बात नहीं ना है। ऐसे देखिएगा तो झारखंड में एक जमाने में मधु कौड़ा जी अकेला विधायक थे, वो भी मुख्यमंत्री बने थे।
नहीं तो अगर गोवा में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहां अगर आप सरकार बना सकते हैं तो यहां पर क्या गलत है अगर दोनों मिलकर बना रहे हैं तो? अरे भाई, गलत या सही का बात नहीं ना, इतना कम से कम बोले ना कि हम सिद्धांतहीन राजनीति हम भी करते हैं, इतना बोले कम से कम। कौकब कादरी जी इस तरह की बात करें कि दिन भर ऐसा लगा वैसा लगा वैसा लगा, क्या बोल रहे हैं? बदल रहती है। एकमात्र राज दक्षिण भारत का इनका बचा हुआ था, बड़ा राज्य भारत में जनता इनको और जो ज्ञान बांट रहे हैं उसके पहले जनता बताइए इनको खत्म। मणिपुर के बारे में क्या कहना है, मेघालय के बारे में क्या कहना है, एकमात्र गोवा के बारे में राज क्या आपका कहना है? बचा हुआ था ज्ञान भारत बांट रहे में, हैं आप। एक बड़ा राज। ठाकुर साहब आप ज्ञान एक बांट रहे राज हैं। आपके पास चौधरी जी बचा हुआ। प्रधानमंत्री अभी लंबे नहीं, ज्ञान नहीं बांट रहे हैं अब चेहरे पर बजा हुआ था 12 अरे का। 21 राज में हमारा 70। अरे अभी भी जाग चलिए जाइए। विवेक जी भारत की एजा यादव की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि वो बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। एजा यादव जी, आरजेडी जो है विपक्ष का कुनबा एकजुट करने में जुटा हुआ है और चाह रहा है विपक्ष का कुनबा मजबूत हो, लेकिन बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती जा रही है। हरिश्चंद्र बन रहे हैं। देखिए, बीजेपी तो इज ए पार्टी विदाउट मोरल। अभी मैं तो लंबा यही चौड़ा कहूंगी कोई उपदेश दे मॉरल रहे थे नहीं आप। है, कोई आपके एथिक्स प्रधानमंत्री। नहीं है। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, अच्छे से जदयू के साथ चला रही थी, चोर दरवाजे से ये अंदर आ जाते हैं, 15-20 मिनट के अंदर सरकार में भी घुस जाते हैं। तो ये कैसी पार्टी है बीजेपी? इसका चरित्र तो इसी से उजागर हो जाता है। गोवा में भी अपने चरित्र का परिणाम दिया और उससे भी बदतर चरित्र का परिणाम। तो एक सरकार चल रही थी, राजद लार्जेस्ट पार्टी थी। अगर नीतीश कुमार जी को हटना ही था तो राजद को मौका मिलना चाहिए था कि वो अपनी गवर्नमेंट बना दे, लेकिन ये क्या करते हैं, 10 मिनट के अंदर मिल जाते हैं, सब कुछ गवर्नर से मिल लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। तो ये तो किस तरह का चरित्र बीजेपी का है आप बिहार के मामले में देख लें। और ऑफ कोर्स कर्नाटक की जहां तक बात करें तो ऑल्दो 3 पार्टीज वहां पे थी, या बट ऑप्शंस 5 थे, या तो कांग्रेस का सरकार बनता, या बीजेपी का बनता, या जेडीएस का बनता, या जेडीएस के सपोर्ट से या कांग्रेस का बनता या बीजेपी का बनता। ठीक है, आज भले ही कांग्रेस का आप आंकड़ा देखें तो बीजेपी से कम है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो कांग्रेस का ही ज्यादा है। तो अगर कांग्रेस सपोर्ट कर रही है जेडीएस को तो इसमें गलत क्या है? चलिए विवेक जी, आप अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब आपके ही पार्टी के चरित्र पर सवाल उठ रहा है और आरजेडी भी उठा रही है। यहाँ तो नया सरकार बनने वाला है। देखिए, आज बहन जी जो बात बोल रही हैं उसमें बिहार की जो राजनीति का घटनाक्रम चला उसमें बताइए कि हमारी भूमिका जो है दूसरे नंबर पे थी या पहले नंबर पे? सरकार ये चला रही थी नीतीश जी के साथ, समस्या इनके और नीतीश जी के बीच में हुई। या तो चुनाव होता या हम बिहार की जनता को चुनाव में दोबारा नहीं झोंकें। तो पहले तो इनको निर्णय करना था आरजेडी को दिया जाता है, आप अपना सरकार बना लें। देखिए लेकिन विवेक जी, अगर बिहार की बात करें, जैसे आपने चुपके से जेडीयू को समर्थन दिया, वैसे ही कांग्रेस ने कर्नाटक में जेडीएस को दे दिया, तो क्या गलत है? और वैसे भी बिहार में अगर ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का कर्नाटक में दावा करते हैं और कहते हैं इन्हें मौका मिलना चाहिए, तो बिहार की जो परिस्थिति हुई थी उस समय अचानक ये रात में 10-15 मिनट में जो इस तरह का सरकार में घुसे, आरजेडी को ये जेडीयू हट जाता, आरजेडी को ऑफर दिया जाता, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी सरकार बनाने की। उस समय इनकी नैतिकता कहां थी? उस समय नैतिकता सो रही थी इनकी, राजगीर में घास चल रही थी। आपको याद होगा जिस घटनाक्रम की बात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो नई सरकार बिहार में बनी, आज भी इनके पास ज्यादा नीतीश जी और इनका जो संबंध विच्छेद हुआ, या तो बिहार चुनाव में जाता दोबारा, क्यों जाता है? राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसे ऑफर किया जाता सरकार बनाने का। कर्नाटक में कहते हैं बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सरकार बनाना है, विधानसभा में वोटिंग तो हुआ, सरकार ने अपना मत प्राप्त किया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, लेकिन अगर कर्नाटक में वॉकआउट करके भाग गए विवेक जी, कर्नाटक में आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं, आप भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से जिस तरह से कौकब कादरी कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू करेंगे या तमाम चीजें शुरू होंगी, वैसे ही बनेगी, जाहिर सी बात है। जेडीएस आपको सपोर्ट करने नहीं जा रहा है, तो फिर क्या गलत है? मुझे यह जानना है। अगर वही चीज कांग्रेस करती है तो गलत, बीजेपी करती है तो सही कैसे? देखिए, अभी कर्नाटक में क्या कोई स्थिति स्पष्ट हुई है क्या? जो सभी दल के लोग गए हैं राज्यपाल से मिलने,
राज्यपाल ने बहुत एक ही लाइन में सिर्फ कहा है कि अभी चुनाव आयोग का जो फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है वो अभी होने दीजिए पूरे कर्नाटक चुनाव का। आपको यह भी ध्यान में हो कि अभी 2 सीट में चुनाव होना बाकी भी है। यह अलग बात है कि वो दोनों सीट भी हम लोग जीतेंगे, ये निश्चित है, लेकिन एक कर्नाटक की स्थिति स्पष्ट होने में अभी टाइम लगेगा। आज हम एक कंक्लूड कर ले कोई स्थिति को, ये कोई भी आदमी कर्नाटक में जानता है क्या? राज्यपाल के पास अभी शाम 6 बजे तक आपको इलेक्शन कमीशन का ब्यौरा भी नहीं पहुंचा है। नहीं, अगर इस बात को मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसलिए मतलब टू प्रीमेच्योर टू कंक्लूड। जो ज्ञान बांट रहे हैं इनको पहले स्पष्ट करना चाहिए कि गोवा में, मेघालय में, सिक्किम में किस स्थिति में इन्होंने सरकार बनाई और लंबा चौड़ा उपदेश देने के लिए यहां बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार यहां बनी है, जेडीयू के साथ गर्त में मिला दिया अपने पूरे बिहार को, और अभी आप हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। 8 सीटों से आप पीछे चल रहे हैं कर्नाटक में। हम नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तय किया है। आपको जनता मनोनुकूल रहे तो बड़ा बढ़िया, माने मीठा मीठा गप अतीता देखिए आपके मनोनुकूल चलेगा मामला। कादरी साहब, आप 2.5% जनता, विवेक ठाकुर, भारत का 2.5% जनता, कादरी साहब 2.5% जनता मात्र आपको रह गई है पूरे देश में। लोग थे गोवा में, 2.5% जिस दिन छोड़ा, कितने प्रतिशत लोग जिस दिन छोड़ा तो वो आई थी गोवा में आपको, मेघालय में कितनी सीटें आई थी आपको? सुनिए, रजिस्ट्रेशन के लिए दौड़ती है ना बहुत सारी पार्टी कि इतना प्रतिशत वोट आ जाए हमको कि मेरा रजिस्ट्रेशन बचा होता रहेगा तब तक जब तक सरकार न बन जाए और सही गलत भी बताया जाएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे कौकब कादरी जी का। कौकब कादरी जी, जब गुजरात चुनाव के परिणाम आए थे और कांग्रेस ने कहीं बेहतर प्रदर्शन जरूर किए थे उस चुनाव में, उस वक्त राहुल गांधी को सभी ने शाबाशी दी थी और उसके बाद कर्नाटक चुनाव में भी जी तोड़ मेहनत की राहुल गांधी ने। लेकिन अब जब परिणाम आ चुके हैं तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी की मेहनत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने फीकी पड़ गई या काफी कम है अभी भी? नहीं, हम सचमुच में निराश हैं। जिस तरह के परिणाम आए हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन जो भी मैंडेट है हम उसका स्वागत करते हैं, मैंने पहले ही कहा। लेकिन जो इतना उत्साह में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो सुबह से प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं। अभी लंबा चौड़ा उपदेश हमने सुना माननीय प्रधानमंत्री का, तो सुबह से उपदेश हम लोग सुन रहे हैं और काफी उत्साह में थे। अभी परिस्थितियां बदल गई हैं और शाम तक सारे लोग जो रोड पर थे धरने में घुस गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप पुनरावृत्ति करना चाहते हैं क्या? हॉर्स ट्रेडिंग कर करके गोवा और मणिपुर और जिस तरह मेघालय में सरकार आपने बनाया, आप उसका पुनरावृत्ति चाहते हैं? मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल को इमीडिएटली जब स्पष्ट हम लोगों ने सरकार बनाई, देखिए सरकार कौकब कादरी जी कोई भी बनाए, लेकिन मैं जानना यह चाहता हूं कि जिस तरह के परिणाम है 78 सीटों पर आप सिमटे हैं, तो क्या मोदी और शाह की जोड़ी के सामने राहुल गांधी कमजोर पड़ गए, ये माना जाए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब हैं कहां? ये कोई चर्चा का विषय रह गया जो आप इस प्रश्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्पष्ट चीज जो है सूर्योदय पूरब में होता है, जी आपके पास लौटेंगे, पूछा जाएगा। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अब जब मैं बोल रहा हूं तो विवेक जी जरा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। सुबह से तो प्रवचन ही सुन रहे हैं विवेक जी, सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना बड़ी आदर और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो जनादेश है उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो जनादेश आया है वो हमारे मनोनुकूल नहीं है। इसकी चिंतन मंथन हमारी पार्टी जरूर करेगी, वहां की लोकल जो यूनिट है क्षेत्रीय वो भी करेगी। चलिए, लेकिन जो परिस्थिति अभी बनी है उस परिस्थिति में कांग्रेस ने समर्थन दिया है जेडीएस को, उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। इसमें वहां की स्थिति क्या है? विवेक जी एक बात बताइए, अगर बिहार की बात कर लेते हैं, कर्नाटक की, गुजरात की बहुत बात हो गई, बिहार की बात कर लेते हैं। यहां पर अभी जिस तरह की स्थिति है, क्या यह माना जाए कि आप जीते जरूर हैं, एक बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर उभरे हैं वहां पर, लेकिन क्षेत्रीय दलों का एक बड़ा रोल रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही क्षेत्रीय दलों की वजह से वहां फंसे हुए हैं। यहां बिहार की बात करें तो बिहार में भी क्या यह माना जाए कि बीजेपी या कांग्रेस चाहे जिसे भी हो, बिना क्षेत्रीय दल के कभी कोई आ नहीं सकता, या बीजेपी अब उस स्थिति में है कि वो उसे किसी की जरूरत नहीं है बिहार में, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, आरएलएसपी की बात करें या जेडीयू की बात करें? देखिए आलिम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा
कि आप गुजरात और कर्नाटक की बात बोल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में त्रिपुरा का आप चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जो एक ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की। वो जो कहते हैं कि मतलब वर्षों का किला जो है त्रिपुरा का कम्युनिस्ट पार्टी का, वहां टूटा है और भाजपा की। विवेक जी वक्त कम है, त्रिपुरा की बात छोड़िए, बिहार की बात कर लीजिए। क्या बिहार में बीजेपी को जेडीयू की जरूरत है, एलजेपी की जरूरत है, आरएलएसपी की जरूरत है? यहाँ ऐसा है जी आलिम साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि देवगौड़ा जी और कांग्रेस का अलायंस का क्या इतिहास रहा है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि पूरे भारत के लोग जो हैं जानते हैं कि किस तरह से इन लोगों का संबंध रहा। और अलायंस होते हैं, अलायंस टूटते हैं। आपका भी अलायंस जेडीयू के साथ टूट चुका है। स्टेबिलिटी के विवेक जी, आपका भी अलायंस बिहार में जेडीयू के साथ टूट चुका है, एक बार फिर से बन गया, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, बीजेपी को क्या बिहार में जेडीयू की जरूरत है या जेडीयू को बीजेपी की जरूरत है? नहीं, हम देखिए ऐसा है कि हम अलायंस धर्म बहुत अच्छा से निभाते हैं। उसी पर हम आ रहे थे आपको, हम वो जो जिक्र किए थे, हमारा एनडीए का अलायंस पिछला लोकसभा भी जिस तरह से लड़ा था, अगला लोकसभा भी उसी तरह से लड़ेगा। इस तरह से हम अहंकार आधारित बात नहीं करते, जैसे कि है सो कादरी साहब के अध्यक्ष जी बीच चुनाव में कर्नाटक में कह दिए कि हाँ मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, और एक सिरे से ममता जी से लेकर तो सब ये माना जाए कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे? नेतृत्व, अरे इसमें आज अलायंस है, नीतीश जी हमारे नेता हैं, तो इसमें कहां मतलब प्रश्न क्या है इसमें? नहीं, अगर लगातार बीजेपी अपने दम पर परचम लहरा रही है जगह जगह पर, तो क्या बिहार में आप ट्राई नहीं मारेंगे? देखिए, अरे हर राज्य का बनावट, राजनीतिक समीकरण, गणित अलग अलग तरीके का होता है। तो आज अजय यादव जी, पहले हम ममता बनर्जी ने कहा है ट्वीट करके कि अगर कांग्रेस ने चुनाव से पहले जेडीयू से अलायंस, जेडीएस से अलायंस किया होता तो आज जो दृश्य होता, आज तस्वीर जो होती वो कुछ और होता। क्या यह माना जाए वाकई वहां पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी चूक हुई है? देखिए, अब जिस तरह का रिजल्ट आया है तो शायद लग रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर लड़े होते और अभी भी मिलकर ही सरकार बना रहे हैं तो हो सकता है पूरे बहुमत में होते। लेकिन मैं एक बात बता दूं, क्या बीजेपी सेंटर में अकेले राज कर रही है? 20 पार्टी इसके साथ मिलकर एनडीए बनाई है। कहते हैं कि हम लोग अलायंस का बहुत अच्छे से चलाते, 6 पार्टी ऑलरेडी उसमें से टूट गई है। क्या वो ये 6 पार्टी को संभाल कर नहीं रखते थे? ये तो सेंटर में भी अकेले नहीं चला रहे हैं। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार की जनता बीजेपी को रिजेक्ट कर चुकी है। ये अलग बात है कि ये चोर दरवाजे से घुस गए हैं और जेडीयू के साथ हाथ मिला लिए हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल इसमें ऐड करूंगा, इस चुनाव परिणाम की लगातार जिस तरह से बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, उसका असर जेडीयू पर पड़ेगा या आरजेडी पर? अकाउंट में आएंगे। अजय यादव जी, झांसे में नहीं आने वाली है। और अभी 2019 का जो परिणाम होगा उसमें बिहार की जनता जो है बीजेपी को फिर रिजेक्ट करेगी। अब झांसे में आने वाली बहुत वक्त बहुत कम है। आलिम साहब, हर चुनाव के पहले ये पूरी जो है एक माहौल का निर्माण होता है कि पहले बीजेपी का ये बहुत बड़ा परीक्षा है चुनाव का, और हर बार हम पास करते आ रहे हैं। 21 राज्य में आज बीजेपी जनादेश लेके खड़ा है जी। बीजेपी को तो रिजेक्ट कर दिया गया है बिहार में, ये तो मैं फिर से कहूंगी। चलिए, गलत तरीके से कहते रहे हैं कि हर पार्टी को हर पार्टी रिजेक्ट कर रही है, अब जनता तय करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।